बुद्ध दुर्लभ मनुष्य जीवन को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। विशाल समुद्र में एक बांस की छड़ी है जो एक जगह टिका नहीं रहता, हवाओं के साथ, लहरों के साथ, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। और वो समुद्र में एक अंधे कछुए रहते हैं जो 100 साल में एक ही बार। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपतेया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय कासं वदको ये सति पुण्यं चे पुरिसो कैरा पुनः तम विचंदं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचेत परियोतपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज यहाँ पंचशील बुद्ध विहार वादी दमई तालुका जिला परभनी द्वारा आयोजित ग्रंथ समापन तथा पहला बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय डॉक्टर उपगुप्ता महाथेरो भंते जी, यहाँ उपस्थित पूजनीय पदंत प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो, धम्म परिषद के मार्गदर्शक पूजनीय पदंत मुदितानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु रेवत बोधि, पूजनीय भिक्षु पन्या रखिता, पन्या वंश, धम्म घोष लगाए पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणिकन और यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं परभनी के वादी में फिर से धम्म परिषद शुरू हो गया। यहाँ ये वादी में भी पहला बौद्ध धम्म परिषद शुरू हुआ। पहला, ये सिर्फ धम्म परिषद नहीं, पहला हुआ तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। सभी के लिए खूब कल्याणकारी ये कार्यक्रम होता रहेगा। सर्वप्रथम तो ये पहला बौद्ध धम्म परिषद में साथ देने वाले, सहयोग करने वाले पंचशील बुद्ध विहार के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। समय को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट थोड़ा सा ही हम देशना देंगे, ध्यान से सुनिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पतिलाभो किच्छु मच्चान जीवितं किच्छं सत्तम सवनं किच्छु बुद्धान उपादो। तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पतिलाभो, ये जो हम जी रहे हैं, ये जो मनुष्य जीवन है, ये जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्चो मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना, अच्छे बुरे की पहचान करते हुए
बुराइयों से दूर होना, अच्छाइयों में आगे बढ़ना, इस तरह का जीवन जीना ये भी दुर्लभ है। केच्छं सद्धम्म सवनं, सही धम्म, अच्छा धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानुपादो, जीवन में बुद्ध उत्पन्न होना, इस दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना ये भी दुर्लभ है। तथागत बुद्ध उत्पन्न हुआ ये दुर्लभ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। सद्धम्म सुनने को मिल रहा है ये भी दुर्लभ है। ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये भी दुर्लभ है। ऐसे जीवन में अच्छे बुरे की पहचान करते हुए पाप से दूर रहना, पुण्य कार्य में आगे बढ़ते रहना ये दुर्लभ है। इस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए। तथागत बुद्ध बार बार समझाते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये मनुष्य जीवन है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, अमूल्य है। ऐसे जीवन हम जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? अच्छा करते हुए तो जी रहे हैं ना, बुराइयों से दूर होते हुए तो जी रहे हैं ना। जीवन जो बीता वो बाद में वापस नहीं आता। आप अच्छे करके बिताओ या बुरे करके बिताओ, एक बार जीवन निकल गया तो निकल गया, फिर से वापस नहीं आता। अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं, धम्म देशना सुनते सुनते भी ये पल पल बीते जा रहे। 1 2 3 4 5 ये निरंतर सेकेंड मिनट बीता जा रहा है। अभी मैंने 1 से 5 सेकेंड गिना। क्या हम वो 5 सेकेंड वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं? पैसा देके वो 5 सेकेंड वापस ला सकते हैं? आपने बहुत सारा जीवन में पुण्य किया, वो पुण्य को साक्षी रखते हुए वो 5 सेकेंड वापस ला सकते हैं? आपने जीवन भर खूब मेहनत परिश्रम करते हुए धन संपत्ति अर्जन किया, वो तमाम धन संपत्ति खर्चा करके भी वो 5 सेकेंड वापस ला सकते हैं क्या? केवल 5 सेकेंड भी हम वापस नहीं ला सकते, तो बाकियों का क्या है? इसलिए ये जीवन जो बीते जा रहे, अच्छाई में जा रहे कि बुराई में जा रहे, बहुत ध्यान रखना है। बुद्ध दुर्लभ मनुष्य जीवन को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। विशाल समुद्र में एक बांस की छड़ी है जो एक जगह टिका नहीं रहता, हवाओं के साथ, लहरों के साथ, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। और वो समुद्र में एक अंधे कछुए रहते हैं जो 100 साल में एक ही बार अपना सर पानी के ऊपर निकालता है। तो बुद्ध पूछते हैं, वो अंधे कछुए समुद्र के ऊपर तैरता हुआ बांस की छड़ी में जो छोटा सा छेद है, वो छेद में अपना सर डाले, क्या ये संभव है? क्या संभव है? क्या देखा जाए तो संभव ही नहीं। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं, चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, चिरकाल तक वो बांस के छड़ी नाश नहीं हुआ। तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी के छेद में डालेगा। परंतु एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कईयन ज्यादा मुश्किल है। हम इंसान है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे हम समझ सकते हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ है। इसके बावजूद भी हमें अच्छा करना है, अच्छाइयों में आगे बढ़ना आसान नहीं है, बुराइयों से दूर होना है, बुराइयों से दूर होना आसान नहीं है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो मानो दल दल में फंसे पत्थर समान।
हमारा जीवन दलदल में फंसे पत्थर जैसा निरंतर नीचे 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 जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना आसान नहीं, नीचे 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 जाता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होश रखो, स्मृति रखो, जीवन बहुत दुर्लभ है। तथागत बुद्ध और एक बात कहते हैं, उपत्या सह वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय वोकासं वदको वेयसते। यहाँ उत्पत्ति जहाँ होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जन्म जहाँ होता है मरण पीछे पीछे आता है। सुबह आकाश में जो तेजस्वी होके जो सूर्य आता है ना, इतना धूप, इतना प्रचंड गर्मी, ऐसा लगता है कि ये सूर्य हमेशा रहेगा, परंतु शाम होते होते ये भी ढल जाता है, ये भी आंखों से ओझल हो जाता है। हमारा जीवन भी कितना ही प्रभावशाली हो, कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही धन संपत्ति से परिपूर्ण हो, ये जीवन भी अस्त हो जाएगा, ये जीवन भी खत्म हो जाएगा। हमारे गुरुजी अग्ग महापंडित परम पूजनीय भदंत डॉक्टर ज्ञानेश्वर महाथेरो अभी अभी गुजर गए। पांडे जी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा गुरु चंद्रमणि महाथेरो के उत्तराधिकारी शिष्य थे। उनके पास अनेक अनेक बुद्ध विहार, अनेक अनेक धन संपत्ति, अनेक चीजों से परिपूर्ण, न वैभव में कमी है, न प्रतिष्ठा में कमी है, ये मान इज्जत में न कमी है, हर तरह के सुख सुविधा, हर तरह के इज्जत प्रतिष्ठा, हर तरह के धन संपत्ति से परिपूर्ण। परंतु वो गुरुजी भी 4x6 के चिता में अनेक अनेक लकड़ी डाल के जला के राख बना दिया। हम देखते रह गए, इतने बड़े गुरुजी इंडिया में ही नहीं जगत में प्रसिद्ध ऐसे महान गुरुजी, इतने बुद्ध विहार, इतने धन संपत्ति के मालक, मेरे गुरुजी 4x6 के चिता में जल रहा था, वही राख बन रहा था। अब गुरुजी ऐसे गए, हम क्या चीज है, क्या चीज है, कितना भी धन संपत्ति से परिपूर्ण हो, कितना भी इज्जत प्रतिष्ठा हो, कितना भी शक्ति हो, अधिकार हो, हमारी गति भी वही होने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना, जीवन इतना दुर्लभ होने के बाद, इतना सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी ये हमेशा रहने वाले जीवन नहीं है, अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है। ये जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। बुद्ध कहते हैं तुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, निश्चित है, हर किसी को मरना है, चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, हर किसी को मरना है। यहाँ छोटे बच्चे भी है, जवान भी है, वृद्ध भी है। आप यकीन मानिए, यहाँ जितने भी भंते दिखाई दे रहे, जितने भी उपासक उपासिका दिखाई दे रहे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, हाँ 100 साल के अंदर कोई भी यहाँ दिखाई देने वाला नहीं है। कोई दिखाई देगा क्या? 100 साल के अंदर यहाँ खड़े हर कोई ये दुनिया छोड़ चुका होगा। तो इतने दुर्लभ जीवन होके भी हम हमेशा जीने के लिए नहीं आए, हम हमेशा जीने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे जीवन में अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, खूब ध्यान रखना है। बुद्ध कहते हैं न परे संग विलोमाने न परे संग कथा कथं, दूसरे क्या करते क्या नहीं करते इसमें ध्यान मत दो, इसमें हमारा कल्याण नहीं है। हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या नहीं कर रहे,
इसमें ध्यान दो, इसी में हमारा कल्याण है। अच्छा कर रहे हैं तो समझो अच्छा कर रहे हैं, बढ़ाते जाओ। बुरा कर रहे हैं तो समझो बुरा कर रहे हैं, उसको खत्म करते जाओ। अपने आप पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। वो पुण्य धम्म बार बार बारंबार करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं, जो व्यक्ति धम्म करना जानते हैं, उसके जीवन में महान सुख शांति मिलता है, उच्च प्रकार के सुख शांति मिलता है। वो सुख शांति धन संपत्ति से नहीं मिलता। वो सुख शांति खूब बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं मिलता। वो सुख शांति बड़े बड़े अधिकारी होने से नहीं मिलता। वो सुख शांति अपना परिवार, घर जमीन गाड़ी बंगलो होने से नहीं मिलता। वो पुण्य करने से ही मिलता है। इसलिए जो जीवन में सुख शांति चाहने वाले हैं, उसको पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। अब पुण्य क्या करे, धम्म क्या करे? बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं। जीवन में पाप मत करो, हर ऐसी काम मत करो जो पाप है। चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, जितने भी पाप है पाप मत करो। जैसे कि शरीर से 3 प्रकार के पाप करते हैं। क्या क्या? हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं, ये पाप है, ये पाप मत करो। वाणी से 4 प्रकार के पाप करते हैं। झूठ असत्य बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा चर्चा करते हैं, लोगों को गाली गलौज देते हैं, ये पाप है। वाणी से इस तरह का पाप मत बोलो। मन से भी 3 प्रकार के पाप करते, लोभ लालच रखते हैं, द्वेष दुराभावना रखते हैं, मिथ्या दृष्टि बनते हैं, ये पाप है। मन से इस तरह का पाप मत करो। शरीर से, वाणी से, मन से पाप मत करो। ऐसे कोई भी काम मत करो कि भविष्य में जाके अरे ये मैंने क्या कर दिया करके आंखों से आंसू गिरा के शोक संताप करते हुए रोते रोते बैठना पड़े। ऐसा कोई भी पाप मत करो। ऐसा करो जो काम करने से भविष्य में कभी भी याद आए, अरे बाप रे उस समय हमने इतना अच्छा किया कि शरीर से मन से प्रसन्नता जागे, प्रमोदित जागे, शारीरिक मानसिक रूप से प्रसन्नता जागे। इस तरह का धम्म करना है, पुण्य करना है। इसलिए जो भी पाप है वो मत करो, पहला काम हमें करना ही है। दूसरा कुशल से उपसंपदा, कुशल काम करो, पुण्य करो, धम्म करो। जो भी अच्छा है, चाहे शरीर से करना है करो, वाणी से बोलना है बोलो, मन से सोचना है सोचो। जो भी अच्छा है वही करना है, पुण्य करना है, धम्म करना है। अभी धम्म में हमें क्या क्या करना है? दान देना पुण्य है, करो। शील पालन करना पुण्य है, करो। ध्यान साधना करना पुण्य है, करो। सम्मान्य व्यक्ति का आदर सत्कार करना पुण्य है, करो। सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है, करो। धम्म देशना सुनना पुण्य है, करो। धम्म देशना देना ये भी पुण्य है, करो। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, इस तरह से पुण्यानुमोदन करना पुण्य है, करो। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्नता से, एकदम मुदिता भावना से साधु 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 देके वो पुण्य का अनुमोदन करना, ये भी पुण्य है, वो भी करो। मिथ्या दृष्टि से दूर रहना, ये पुण्य है, करो। इस तरह से जो भी पुण्य है, धम्म है, कुशल कर्म है, ये करते जाओ।
पहला काम पाप से दूर रहना, दूसरा काम पुण्य धम्म करते जाना। अभी तीसरा महत्वपूर्ण काम सचित परियोधपन, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, संयमता रखो और ध्यान साधना करते जाओ। जब तक संयमता नहीं रहेगा, जब तक अपने आप को परिशुद्ध नहीं कर पाएंगे, तब तक शरीर से अच्छा नहीं कर पाएंगे, वाणी से अच्छा नहीं बोल पाएंगे, और शरीर वाणी से अच्छा नहीं कर पाएंगे तो दुख मुक्ति का रास्ता भी नहीं आएगा। दुख मुक्ति के रास्ते पे जाना है तो शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं करना, मन से पाप नहीं करना, शरीर वाणी मन से अच्छा करते जाना। ये बात ध्यान रखो। ये बुद्धों का शिक्षा है, शासन है, धम्म है, उपदेश है। अगर जीवन में अच्छा करना है तो ये तीन चीज हमेशा याद रखो। पाप करने से किसी का भला नहीं हुआ है। जो पाप करते हैं, चाहे वो हिंसा करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो, नशा पता करो, जो अकुशल करता है, पाप करता है, उसका दुष्परिणाम वो भुगतता ही है। इसलिए पाप करके किसी का भला नहीं हुआ है, पाप से दूर रहना ही है। पुण्य करने से ही सबका भला हुआ है। जो केवल दिखावा करता है, पुण्य नहीं करता, उसका भला नहीं होता। जो दिल से, शरीर वाणी मन से पुण्य करता है, उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए पुण्य करते जाना है। ये केवल बातों में अरे पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, हाँ समझ ले, खूब चांगला समझ ले, केवल समझने की बात नहीं है, ये पालन करने की बात है। सबसे पहला धम्म को समझो, दूसरा धम्म को अभ्यास करो, तीसरा परिपूर्ण रूप से अभ्यास करो, दुख मुक्त होगा ही। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय भिक्षुओं को एक जगह लेके जाते हैं, जमीन से थोड़ा सा धूल लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षु संघ कहते, भगवान आपके नख में क्या ही धूल है, सारा पृथ्वी धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण ही धूल है। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा ही है। इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले, अच्छे धम्म को समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है। बाकी अच्छे धम्म न जानने वाले, ना समझने वाले पृथ्वी में पड़े धूल समान है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के पालन करने वाले, अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो धम्म जानने वाला, पालन किया तो भी कभी कभी दान देना, कभी कभी शील पालन करना, कभी कभी ध्यान करना, कभी कभार करके बैठना, ऐसे करने वाले पृथ्वी में पड़े धूल समान है। निरंतर अभ्यास करके दुख मुक्त होने वाले नख में धूल समान है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हम कहाँ पर है? हम अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? बाबा साहब की पुण्य ही इतना अच्छा धम्म हमें मिला, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला। तो ऐसे धम्म मिला है तो वो धम्म को पालन करते हैं कि नहीं? धम्म को पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं। अभी कभी कभार नहीं, निरंतर करना। हिंसा नहीं करना तो आज के दिन ही हिंसा नहीं करना ऐसा नहीं, जिंदगी भर हिंसा नहीं करना। चोरी नहीं करना आज के दिन ही नहीं, जिंदगी भर चोरी नहीं करना। उसी तरह दानशील भावना हमेशा पालन करना। इस तरह निरंतर पालन करते जाना है, तभी जाके तथागत बुद्ध के धम्म हम समझ के पालन करके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। तो उपासक उपासिकाएं, बाबा साहब ने
जो धम्म जान के समझ के अपनों को धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म दुख से दुख मुक्त तक पहुंचाने वाले सर्वश्रेष्ठ धम्म है, दुर्लभ धम्म है। ऐसा धम्म हमें मिला है। धम्म को जानो, समझो और जितना जाने समझे उसे पालन भी करते जाइए। जीवन में खूब पुण्य करते हुए, खूब धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को भी सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।